हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। इस वीडियो में जो है पार्ट थर्ड, ठीक है। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 जो एग्ज़ाम थी, 2018 में जो फॉर्म भरी गई थी उसकी 19 में एग्ज़ाम हुई थी, ठीक है, 2019 में। तो उसी का ये सेट 3 हम लोग लेके आए हैं। सेट 3 है ये, ठीक है। ये कब की शिफ्ट है आप लोग देख सकते हैं कि ये 6/3/2019 में पूछा गया प्रश्न है। ये कब हुआ था? तो 4 से 5:30 टाइमिंग था, ठीक है। 1.5 घंटे का टाइम मिलता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो उसी का ये प्रश्न है। इसमें जीके के 25 प्रश्न रहेंगे। आप लोगों को अगर आंसर याद है तो आप लोग भी आंसर देते चलेंगे, ठीक है। तो आइए प्रश्न शुरू करते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो पहला प्रश्न देख लीजिए कि विशाल बांधों के निर्माण का विरोध किन कारणों से किया जाता है? किन कारणों से किया जाता है विरोध? बांध बनाने का विरोध किस लिए किया जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, किसानों का बड़े पैमाने पर विस्थापन, ठीक है। बड़ा बांध बना देने पर कभी वो टूटेगा तो फिर किसानों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। और ये सब पूछा गया प्रश्न है, तो मैं दिखाया ही। तो इसी मुताबिक आप लोग अगर तैयारी करेंगे तो आप लोगों का निश्चित ही एग्ज़ाम निकलेगा। अगला प्रश्न है, धूप खेल एक मौसमी खेल है जो डैश में खेला जाता है। किस राज्य में खेला जाता है ये खेल? तो ये खेला जाता है असम राज्य में, ठीक है। असम राज्य का खेल है ये धूप खेल। आगे है कि भारत में 1912 में जमशेदपुर में पहला लौह और इस्पात कारखाना किसने स्थापित किया था? काफ़ी इजी प्रश्न है। जे.एन. टाटा, ठीक है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, जे.एन. टाटा। आगे देख लीजिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY योजना कौन से वर्ष प्रारंभ की गई थी? रोजगार योजना जो है ये किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1993 में इसे प्रारंभ किया गया था, 1993। भारतीय संविधान लेखन वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो सही आंसर इसका क्या होगा आप लोग बताइए, अगर पता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 293, 293, ठीक है। याद रखेंगे, बाद में कितना इसमें हुआ जाके 293। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नीति काम करने के अधिकार के अंतर्गत आती है? कौन सी नीति है इसमें से जो काम करने के अंतर्गत आती है? तो काफ़ी इजी, पढ़ के ही आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। ये योजना जो है काम करने से पता चलता है रोजगार। आगे देखिए, आगे प्रश्न है, सूर्या नदियों और तालाबों की पूजा से जुड़ा त्यौहार कौन सा है? कौन सा त्यौहार है? तो ये तो काफ़ी इजी है, ये भी छठ, ठीक है। ये बिहार में काफ़ी ज़्यादा मनाया जाने वाला त्यौहार है। आगे है, सितारों की जगमगाहट का कारण क्या है? सितारों का जो है जगमगाहट का कारण क्या है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला प्रश्न है, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य 3 मुख्य पहलुओं को मिलाते हैं, भाव, राग और क्या? भाव, राग और किसे मिलाते हैं? तो क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा ताल, ठीक है। भाव, राग और ताल को मिलाते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कलाकार को जीवन काल उपलब्धि यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें से आप लोगों को छांटना है कि क्या होगा सही आंसर।
ग्रैमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है रविशंकर को। रविशंकर कौन से वादन से संबंधित है, ये आप लोग कमेंट में बताइए। वो क्या बजाते थे? रविशंकर। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध जो है वो किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी। आगे है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद। कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी, याद रखेंगे आप लोग, 12 जनवरी को मनाया जाता है। और 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे है, निम्न में से किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक बैठकें हैं? ठीक है, सबसे अधिक सीटें हैं किस उच्च न्यायालय में? ऑप्शन देखिए आप लोग, अगर आंसर पता है तो बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत बहुत से स्टेट आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें अधिक बैठकें होती हैं। आगे है, साइकिल चलाते हुए दुनिया पार करने वाली सबसे तेज एशियाई कौन है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? साइकिल चलाते हुए किसने दुनिया पार किया था सबसे तेज़ी से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, वेदांगी कुलकर्णी। आगे है, 69वें गणतंत्र दिवस 2018 में अशोक चक्र से 2018 का है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? उच्च दबाव यानी कि ऊपर पहाड़ी इलाकों में किस प्रकार की खेती की जाती है? इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, सघन निर्वाह खेती किया जाता है। ठीक है, सघन निर्वाह खेती। आगे है, पीयूष ग्रंथि द्वारा किस हार्मोन का स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि यानी कि प्यूटरी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि जिसे कहा जाता है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? तो ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। ठीक है, वृद्धिकर हार्मोन भी इसे कहा जाता है। अगला है, किस भारतीय राज्य ने आवास मंडलियों, उद्योगों और इस्पातों की अन्य निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए सौर प्लांट निर्माण कर दिया है? सौर प्लांट जो है किस स्टेट में जो है निर्माण किया गया है, ये बताना है आप लोगों को। ये भी लगभग करंट का ही क्वेश्चन आप लोग कह सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। आगे देखिए, केंद्रीय सामाजिक कल्याण मंडल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सामाजिक कल्याण मंडल के संस्थापक कौन थे? तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा जी दुर्गाबाई देशमुख। आगे है, मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव मृत पौधे और जानवरों के ऊतकों पर फीड करते हैं। ठीक है, यानी कि जीवित रहते हैं और उन्हें डैश में परिवर्तित करते हैं। किसमें वो परिवर्तित करते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? धरन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है, चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए चिप्स के बैग में कौन सी गैस प्रवाहित किया जाता है? चिप्स जो पैक करते हैं उसमें कौन सी गैस डाला जाता है जिससे चिप्स खराब ना हो जल्दी से? तो क्या होगा सही आंसर इसका? नाइट्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन। आगे है, 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखना डैश के विशेषता है। किसकी विशेषता थी वो? बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक कैद में रख लिया जाता था। तो रोलेक्ट एक्ट। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट।
याद रखेंगे, रोलेट एक्ट। अगला है देशों की तुलना करने के लिए प्रमुख अर्थशास्त्रीय विशेषता उनकी डैश है, उनकी क्या है। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन आप लोग पढ़िए अच्छा से, अगर नहीं समझ में आता है तो देखिए, देशों की तुलना करने के लिए प्रमुख अर्थशास्त्रीय विशेषता उनकी क्या है। तो उनकी आय है, आय से देशों की तुलना की जाती है, ठीक है। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी के आविर्भाव के बाद निम्नलिखित में से किस समुद्री बंदरगाह का पतन हुआ। तो किसका पतन हुआ, ए नंबर हो जाएगा सूरत, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में फर्स्ट टाइम आई हुई थी, याद रखें। कौन सा भारतीय सांस्कृतिक स्थल विश्व विरासत की सूची में शामिल नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है। तो आप लोगों को कौन कौन है ये पहले याद रहना ज़रूरी है, तब आप लोग छाट सकते हैं। तो कुतुब मीनार है, लाल किला भी है और हुमायूं का मकबरा भी है, ठीक है। तो ये जामा मस्जिद जो है ये नहीं है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। तो यहाँ प्रश्न हो जाते हैं समाप्त। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को दोस्तों, आप लोग बताइए कमेंट करके, और आगे इसी वीडियो को चालू रखना है या नहीं ये भी आप लोग बताइए, ठीक है। कैसा प्रश्न लग रहा है, इसी प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी में लग जाएं, क्योंकि ज़्यादा दिन अब नहीं बचा हुआ है एग्ज़ाम होने के लिए, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।